बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में 3 बड़ी अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज की हमारी पहली ख़बर यह है कि पनामा GIT के वॉल्यूम 10 को पब्लिक किया जाएगा या पब्लिक नहीं किया जाएगा। इस मामले पर ब्रॉडशीट कमीशन ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या कहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को वॉल्यूम 10 के मामले पर क्या अख्तियारात दिए गए हैं। इस खबर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ आगे चल के शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे मुस्लिम नवाज़ के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़, जिनके खिलाफ नैब में आमदन से ज़ायद असासाजात की तहकीकात जारी हैं, जिसमें नैब ने 13 मज़ीद लोगों को तहकीकात में शामिल कर लिया है। इन 13 लोगों का मियाँ जावेद लतीफ़ और उनके असासों के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और आज की हमारी तीसरी खबर ये है कि मुस्लिम नवाज़ की 2 ख़वातीन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ पंजाब का महकमा एंटी करप्शन मुतहरिक हुआ है और बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है। इस खबर पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपनी पहली खबर के साथ। पनामा GIT के वॉल्यूम 10 को पब्लिक किया जाएगा या पब्लिक नहीं किया जाएगा, इस मामले पर ब्रॉडशीट कमीशन ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या कहा है। नाज़रीन, जब सुप्रीम कोर्ट में पनामा का मुकदमा ज़ेरे समाअत था तो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से, जिसमें जस्टिस इजाज़ अफजल ख़ान, जस्टिस शेख अज़मत सईद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन शामिल थे, 3 रुकनी बेंच की जानिब से पनामा के मामले पर GIT तश्कील दी गई और GIT को नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा के मामले की तहकीकात करने के लिए 2 माह का वक्त दिया गया था। पनामा GIT ने 2 माह में अपनी तहकीकात को मुकम्मल किया और रिपोर्ट अदालत के सामने पेश कर दी। 10 वाल्यूम पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट थी GIT की और पहली समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट के जो पहले 9 वाल्यूम थे उसे पब्लिक करने का, मीडिया को जारी करने का हुक्म दे दिया। लेकिन जो 10वां वाल्यूम था इस रिपोर्ट का, उसे अदालत की जानिब से खुफिया करार दिया गया। जब पहली समाअत हुई GIT की रिपोर्ट पर तो जो वाजिज़ ज़ात थे GIT के सरबराह, उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया था कि अदालत अगर GIT की रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहती है तो इसके जो 9 वाल्यूम हैं उन्हें पब्लिक किया जा सकता है, लेकिन जो 10वां वाल्यूम है उसे फ़िलहाल पब्लिक ना किया जाए। वाजिज़ ज़ात से अदालत ने यह इस्तफ़सार किया और मुझे याद है कि जैसे शेख अज़मत सईद ने वाजिज़ ज़ात से इस्तफ़सार किया था, सवाल पूछा था कि आप क्यों नहीं चाहते कि इस रिपोर्ट का जो वॉल्यूम 10 है उसे पब्लिक ना किया जाए, उसे खुफिया रखा जाए। तो अदालत के सवाल पर वाजिज़ ज़ात ने अदालत को यह बताया था कि जो मैंडेट अदालत की जानिब से GIT को दिया गया था शरीफ ख़ानदान के फ़ॉरेन एसेट के हवाले से, उनकी तहकीकात के हवाले से, तो तहकीकात के दौरान जो है GIT की जानिब से वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए जो है दीगर ममालिक को नवाज शरीफ के जो मुबैना तौर पर फ़ॉरेन एसेट्स हैं उनकी मालूमात हासिल करने के लिए बरतानिया को, स्विट्ज़रलैंड को, बरतानिया अपना सऊदी अरब को और दीगर ममालिक को ख़तूत लिखे गए थे और उन ख़तूत का ताहाल जो है वो कोई जवाब नहीं आया। जवाब का GIT इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया और हमने अपनी रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने पेश कर दी है। तो लिहाजा इस वॉल्यूम 10 को पब्लिक ना किया जाए, क्योंकि इसमें नवाज शरीफ के मुबैना असासों के हवाले से खुफिया मालूमात हैं और ये खुफिया मालूमात अगर पब्लिक होती हैं तो इससे रियासत पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है, जिस पर अदालत ने वॉल्यूम 10 को खुफिया करार दिया था और नैब को ये हुक्म दिया गया कि जो रिपोर्ट GIT ने जमा कराई है उसकी फ़र्दर तहकीकात करने के बाद शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस बनते हैं उन्हें एहतसाब अदालत में दायर किया जाए। जब नैब ने इस मामले की तहकीकात का आगाज़ किया तो नैब को वॉल्यूम 10 की ज़रूरत पड़ी। नैब ने वॉल्यूम 10 के लिए अदालत से रुजू किया और एक जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए नैब को वो वॉल्यूम 10 फराहम कर दिया गया। यहाँ पर नाज़रीन ये सारा मामला ख़त्म हो गया। वॉल्यूम 10 का भी अदालत ने उसे खुफिया करार दे दिया, लेकिन नैब को एक कॉपी दरकार थी, वो अदालत की जानिब से नैब को फराहम कर दी गई। अभी कुछ अर्सा पहले जो हुकूमत की जानिब से ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात करने के लिए जस्टिस शेख अज़मत सईद की सरबराही में कमीशन तश्कील दिया गया था, इस कमीशन ने ब्रॉडशीट के मामले पर जो रिकॉर्ड था वो नैब से भी तलब किया, वज़ारत कानून से भी तलब किया, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से भी मांगा गया और वज़ारत ख़जाना से भी तमाम रिकॉर्ड ब्रॉडशीट के साथ किस तरह से मुआहदा किया गया, ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया। ब्रॉडशीट को किस तरह से अदायगियाँ की गई, तो नैब ने जो रिकॉर्ड जो है वो ब्रॉडशीट के सामने जमा कराया, उसमें वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट जो GIT की जानिब से नवाज शरीफ के असासों के हवाले से वज़ारत ख़ारजा के थ्रू दुनिया के दीगर ममालिक के साथ की गई थी, उनका रिकॉर्ड भी पेश किया गया और उसके साथ साथ जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के असासों के हवाले से परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, यानी कि जब परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार में आए 1999 में और उन्होंने नवाज शरीफ और
आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया था नैब के थ्रू, वो रिकॉर्ड भी आसिफ अली जरदारी वाला भी जो है वो नैब की जानिब से ब्रॉडशीट कमीशन को जमा कराया गया। लेकिन ये जो रिकॉर्ड था नैब की जानिब से एक सर्ब मोहर लिफाफे में, एक सील लिफाफे में जो है वो कमीशन के पास जमा कराया गया था। लेकिन कमीशन ने जैसा कि 6 हफ्तों का वक्त दिया गया था, 6 हफ्तों में अपनी तहकीकात को मुकम्मल किया। और ज़रा ने बताया कि ये जो रिकॉर्ड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के हवाले से, नवाज शरीफ के मुबैना तौर पर फ़ौरन असासों के हवाले से, आसिफ अली जरदारी के फ़ौरन असासों के हवाले से नैब की जानिब से जो खुफिया रिकॉर्ड जमा कराया गया था उसे कमीशन की जानिब से नहीं खोला गया, बल्कि जो रिपोर्ट कमीशन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जमा कराई गई है, उस सर्ब मोहर रिपोर्ट को, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के रिकॉर्ड को, उस रिपोर्ट के साथ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जमा करा दिया गया है। और रिपोर्ट में ज़रा ये बताते हैं कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के हवाले से, जिसमें वॉल्यूम 10 का तमाम रिकॉर्ड भी शामिल है, उसमें यह कहा गया है कि अगर हुकूमत इस रिकॉर्ड को पब्लिक करना चाहती है तो ये हुकूमत का अपना अख्तियार है, पब्लिक करना है, पब्लिक नहीं करना, इस पर फैसला जो है हुकूमत पाकिस्तान को करना होगा। आज ये ख़बर शेयर करने से पहले मैंने एक लीगल एक्सपर्ट के साथ गुफ्तगू की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट का रिकॉर्ड इतना सेंसिटिव क्यों होता है, जिसे सर्ब मोहर जो है वो नैब की जानिब से ब्रॉडशीट कमीशन के पास जमा कराया गया। और जब JIT ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई थी तो उन्होंने भी इस रिकॉर्ड को, मतलब वॉल्यूम 10 को खुफिया रखने की इस्तदा की थी। तो उस लीगल एक्सपर्ट की जानिब से बताया गया कि मैं आपको ये मिसाल देता हूँ कि मलेशिया में आप समझ लें कि आसिफ अली जरदारी के या नवाज शरीफ के मुबैना तौर पर किसी बैंक अकाउंट में अरबों डॉलर पड़े हैं या अरबों रुपए पड़े हैं और हुकूमत पाकिस्तान ख़त लिखती है मलेशिया को, वजारत ख़ारजा के ज़रिए मलेशिया की वजारत ख़ारजा को कि इस हवाले से हमें मालूमात जो है वो फ़राहम की जाएँ, क्योंकि उस एक्सपर्ट का ये कहना था कि ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट होती है, दरअसल ये किसी ख़ास मामले पर तहकीकात के हवाले से दूसरे मुल्क से मालूमात हासिल करना होती है। और अगर इस म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट को पब्लिक कर दिया जाए, इसे खुफिया ना रखा जाए, तो हो सकता है कि वो जो 1 अरब रुपया या 1 अरब डॉलर जो है किसी के मलेशिया के अकाउंट में पड़े हैं, आसिफ अली जरदारी के मुबैना तौर पे पड़े हैं, मिसाल दे रहे थे, या नवाज शरीफ के मुबैना तौर पर पड़े हैं, तो वो रकम लीगल असिस्टेंट सामने आने के बाद, पब्लिक आने के बाद वहाँ से निकाल ली जाएगी और जो रियासत पाकिस्तान का मुकदमा है उसे नुकसान पहुँच सकता है। तो ये मिसाल दी गई। तो इसी तरह से अब कमीशन ने इस रिपोर्ट को ख़ुद भी पब्लिक करने का नहीं कहा और ख़ुद भी खोल के नहीं देखा और रियासत पाकिस्तान को भी इस मामले पर जो सेंसिटिविटी है, इस मामले की, इन दस्तावेज़ात की जो हसासियत है, उसका एहसास दिलाते हुए फ़ैसला करने के हवाले से जो है वो बाख्तियार कर दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से मुझे आज लीगल एक्सपर्ट ने बताया है, उसके बाद जो है ये तमाम जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट्स नवाज शरीफ के हवाले से, शरीफ ख़ानदान के हवाले से या जरदारी ख़ानदान के असासों के हवाले से होती रही है माजी में, उसको नहीं लगता कि शायद पब्लिक किया जाएगा। लेकिन बहरहाल एक ख़बर थी जो आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर करनी थी। अब दूसरी खबर के हवाले से बात कर लेते हैं। मियाँ जावेद लतीफ़, जिनका मुसम्मिक नवाज़ के साथ ताल्लुक़ है, नैब में उनके खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासाजात की तहकीकात चल रही हैं। पहले नैब ने मियाँ जावेद लतीफ़ के आमदन से ज़्यादा असासाजात की तहकीकात में उनके ख़ानदान के अफराद को शामिल किया था, लेकिन अब ये ख़बर सामने आई है कि 13 जो बड़े करीबी लोग हैं, जो दोस्त हैं, जिनका ताल्लुक़ है मियाँ जावेद लतीफ़ के साथ, उन्हें भी इस तहकीकात में शामिल कर लिया गया है। और नैब ये समझता है कि जो असासे हैं मियाँ जावेद लतीफ़ के, जो कि उनकी आमदन के साथ मैच नहीं करते, उनमें इन 13 लोगों का किरदार भी है। बेनामी तौर पर ये इन प्रॉपर्टीज़ यानी असासों की ख़रीदारी में इस्तेमाल किए गए हैं। तो नैब ने शेखपुरा के महकमा माल को ख़त लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो 13 अफराद हैं, इनके मौजूदा जो असासे हैं और जो साबका असासे हैं, ये तमाम तर तफसीलात जो है वो नैब को फ़राहम की जाए। इनमें जो 13 लोगों के नाम हैं, मियाँ मुनीर हैं, मोहम्मद याकूब हैं, आरिफ अली हैं, मोहम्मद अब्बास शाकिर हैं, मुश्ताक अहमद हैं, मोहम्मद नईम, उमर शरीफ, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद रमज़ान, इजाज़ याकूब, मोहम्मद हारून फ़ज़ल, खादिम हुसैन और अफजल रफ़ीक शामिल है। तो अब तहकीकात को एक्सपेंड करने का मकसद ये भी नज़र आ रहा है कि जो मियाँ जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है आमदन से ज़ायद असासाजात का, उसे स्ट्रेंथन करने के लिए, मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए इन 13 लोगों को तहकीकात में शामिल किया गया है। तीसरी आज की हमारी ख़बर जो थी कि नून लीग की 2 ख़वातीन के ख़िलाफ़ पंजाब का महकमा एंटी करप्शन जो है वो मुतहरिक हुआ है। दोनों ख़वातीन का ताल्लुक़ जो है वो बिहाड़ी के साथ है। इसमें एक माइज़ा हमीद हैं, दूसरी तहमीना दौलताना है। इल्ज़ाम यह है कि जो माइज़ा हमीद के जो खामंद हैं उमर अरशद गुजर, उन्होंने 15 साल पहले जो है वो अपना असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए कोई 63 कनाल जो है वो अराज़ी है महकमा अनहार की, जिस पर उन्होंने गैर कानूनी तौर पे कब्ज़ा कर रखा है
और विहाड़ी के डीसी की जानिब से एक रेफरेंस जो है वो एंटी करप्शन पंजाब को भेजा गया था। इस पर तहकीकात के हवाले से, कानूनी कार्रवाई करने के हवाले से, जिस पर महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने फर्दर जो मुल्तान के डीजी हैं एंटी करप्शन के, उन्हें तहकीकात करने का, मामले पर फर्दर इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया गया है। और माइज़ा हमीद के जो खामंद हैं उसे उमर अरशद गुजर, उन्हें भी महकमा एंटी करप्शन पंजाब मुल्तान की जानिब से तलब कर लिया गया है। इसी तरह से तहमीना दौलताना के जो भाई हैं मियाँ जाहिद दौलताना, उन पर भी ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने भी कोई 10 साल कबल जो है 48 एकड़ अराज़ी महकमा अनहार की, उस पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किया और 15 साल से पिछले 10 साल से ज़्यादा अरसे से वो इस अराज़ी के ऊपर काबिज़ हैं। इस ज़मीन को वापस नहीं किया जा रहा, सरकार की ये ज़मीन है। और इस मामले पर भी डीसी बिहाड़ी की जानिब से उसी तरह से एंटी करप्शन पंजाब को ख़त लिखा गया, जिस पर फर्दर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन पंजाब ने डीजी जो मुल्तान है एंटी करप्शन के, उन्हें ये मामला रेफ़र कर दिया गया है। और तहमीना दौलताना के जो भाई हैं मियाँ जाहिद दौलताना, उन्हें भी एंटी करप्शन के महकमे की जानिब से तलब कर लिया गया है। ये आज की नाज़रीन हमारी 3 ख़बरें हैं। जाते जाते 3 और मज़ीद ख़बरें लाहौर हाई कोर्ट से वन लाइनर के साथ आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करता चलूँ। एक, आज लाहौर हाई कोर्ट में मियाँ शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत करने के बाद नैब को और वफाकी हुकूमत को उनसे जवाब तलब कर लिया है। और पूछा यह गया है कि जो दरख्वास्त में लिखा गया है शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की जानिब से कि उन्होंने तहकीकात में तावन किया है, तमाम रिकॉर्ड फराहम कर दिया है और इसके बाद उनकी हिरासत की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस पर जवाब जो है नैब और वफाकी हुकूमत जो है वो आइंदा समाअत जो कि 14 और 15 अप्रैल को होगी, ये जवाब तलब कर लिया गया है। तीसरी खबर लाहौर हाई कोर्ट से यह है कि आज लाहौर हाई कोर्ट में जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर शर्मनाक कंपेन के हवाले से एक शहरी की दरख्वास्त पर समाअत की गई है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर कासिम खान की जानिब से, क्योंकि जो टिकट चल रहे थे उसमें यही लिखा हुआ था कि मिस्टर जस्टिस कासिम खान, तो उन्होंने एक लार्जर बेंच बनाने का जो है वो फ़ैसला दिया है। और इस मामले पर अब लार्जर बेंच बनाने के बाद जो है फर्दर जो जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर शर्मनाक कंपेनें चलाई जाती हैं, प्रोपेगेंडा किया जाता है, इस केस की समाअत की जाएगी। और आखिरी जो शर्मनाक कंपेन सोशल मीडिया पर चलाई गई थी वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जो प्यूनी जज हैं, अपने सीनियर जो जज हैं जस्टिस उमरता बंदयाल, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई गई थी। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।